हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि भारत एक संघीय क्षेत्र है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन चलाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो जाए तो उसे सुलझाने की क्या व्यवस्था है? क्या कोई एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और सभी राज्य बैठकर चर्चा कर सकें? भारतीय संविधान ने इस समस्या का समाधान भी दिया है। संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्था का प्रावधान किया गया है जिसे हम अंतरराज्य परिषद कहते हैं। आज की क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि अंतरराज्य परिषद क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं और यह केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने में कैसे भूमिका निभाती है। तो आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो अंतरराज्य परिषद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अंतरराज्य परिषद। सबसे पहले बात करते हैं कि अंतरराज्य परिषद है क्या है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन के लिए एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो ये अंतरराज्य परिषद क्या होती है? ये केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है, जिसका हमारे संविधान में आर्टिकल 263 के अंदर उल्लेख है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अगर बात की जाए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की, तो अंतरराज्य परिषद की पहली बार स्थापना 1990 में हुई थी। तो ये याद रखिए कि हमारा जो अंतरराज्य परिषद है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 263 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अंतरराज्य परिषद की पहली बार स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक है वो 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई। और जो अंतरराज्य परिषद की पहली बैठक है वो 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई और पहली बार इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और उस समय जब इसकी बैठक आयोजित की गई थी तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो बीपी सिंह थे। ये तीनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद की बात की गई है। इसकी स्थापना 1990 में हुई और पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। अब बात करते हैं जो अंतरराज्य परिषद होती है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, कौन कौन उस बैठक में भाग लेता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो अंतरराज्य परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री होते हैं होता है वो अंतरराज्यीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा कुछ मंत्रियों को नॉमिनेट किया जाता है। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं? वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। जनरली वो 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ मंत्रियों को नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो मंत्री होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर सभी राज्यों के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसकी जो बैठक होती है अंतरराज्य परिषद की उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे यूनियन टेरेटरी हैं जैसे जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, इनके जो मुख्यमंत्री और प्रशासक हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के जिसके अंदर मुख्यमंत्री है, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें मुख्यमंत्री भाग लेता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक है तो उस केंद्र शासित प्रदेश का कौन भाग लेता है? प्रशासक भाग लेते हैं। तो अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें 6 सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और संघ राज क्षेत्र जिनको हम यूनियन टेरेटरी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री या प्रशासक भी इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री
प्लस केंद्रीय मंत्री और प्लस में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, या केंद्र के जो प्रशासक हैं, वो सभी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय। अब भाई आपने ये तो सोच लिया कि भाई इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक भाग लेते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा 6 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है जो कैबिनेट स्तर के होते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भाई ये बैठेंगे कहाँ? कोई एक ऐसी संस्था तो होगी जो जहाँ ये बैठते होंगे, तो उस संस्था का नाम है जहां ये एक साथ सबके सब बैठते हैं, और उस संस्था का नाम है अंतरराज्य परिषद सचिवालय। क्या है? अंतरराज्य परिषद सचिवालय, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इसकी शॉर्ट में बोलते हैं ISCS। तो जो अंतरराज्यीय परिषद की जो बैठक होती है, जिस भवन में बैठक होती है, उस भवन को अंतरराज्य परिषद सचिवालय कहते हैं। तो ये एक सचिवालय स्थापित किया गया, जो अंतरराज्यीय परिषद है, ये एक सचिवालय स्थापित किया गया ताकि अंतरराज्यीय परिषद के प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सके, जिसे अंतरराज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसकी सचिवालय की स्थापना की गई थी जो अंतरराज्यीय परिषद के प्रशासनिक कार्यों को क्या करे? पूरा करे। अगर इसकी बात की जाए तो जो अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय है, ये नई दिल्ली में है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात की जाए अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के कार्य की, तो अंतरराज्यीय परिषद की बैठक आयोजित कराना, परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेट बनाए रखना, और परिषद के निर्णयों को लागू करने में सहायता करना। तो जो अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय है, इसका काम है अंतरराज्यीय परिषद की बैठकों को आयोजित करना, परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना, और परिषद के निर्णयों को लागू करने में सहायता करना। तो जो अंतरराज्य परिषद सचिवालय है, यह वह कार्यालय है जो परिषद के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। तो अंतरराज्य परिषद के जो प्रशासनिक कार्यों को संभालने का काम किसका होता है? अंतरराज्य परिषद सचिवालय। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय परिषद की बैठक और उससे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो परिषद का साल में कम से कम 3 बार बैठक कर सकती है। तो जो अंतरराज्यीय परिषद है वो साल में 3 बार अपनी बैठक कर सकती है। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट स्तर के मंत्री इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई ऐसी टाइम है जिस समय प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है, तो उस समय जो अंतरराज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो जो अंतरराज्यीय परिषद है उसकी बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो परिषद साल में कम से कम 3 बार बैठक कर सकती है। परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामित एक कैबिनेट स्तर के मंत्री अध्यक्षता करते हैं, और बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जब भी अंतरराज्यीय परिषद की बैठक होगी उसके लिए कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अब बात की जाए अंतरराज्यीय परिषद की जो गठन की सिफारिश है वो किसने की थी? तो अंतरराज्यीय परिषद की जो गठन की सिफारिश है वो सरकारी आयोग ने की थी। किसने की थी? सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो अंतरराज्यीय परिषद की जो 7वीं बैठक थी उसमें यह तय किया गया कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो जो अंतरराज्यीय परिषद की जो 7वीं बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था जो राज्यपाल हैं वो अंतरराज्यीय परिषद की जो राज्यपाल हैं वो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी हमने अंतरराज्यीय परिषद के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो जो अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है।
अंतरराज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अंतरराज्य जो परिषद है उसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन अंतरराज्य परिषद की अगर अध्यक्षता की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत में अंतरराज्य परिषद का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो अंतरराज्य परिषद का गठन है वो पहली बार 1990 में हुआ था। नेक्स्ट, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो जो हमारे अंतरराज्य परिषद है उसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो उसकी स्थापना है वो सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। किसकी सिफारिश पर की गई? सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई। तो सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना की बात की थी। नेक्स्ट, अंतरराज्य परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो अंतरराज्य परिषद की पहली बैठक की बात की जाए तो अंतरराज्य परिषद की जो पहली बैठक है वो 1990 में की गई थी, और अगर डेट की बात की जाए तो 10 अक्टूबर 1990 को। तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना 1990 में ही की गई थी, और अगर पहली बैठक की बात की जाए तो इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई थी। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायिक निर्णय देना, या केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, या कर संग्रह करना, या चुनाव कराना। तो जो अंतरराज्य परिषद है उसका मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापित करना। अंतरराज्य परिषद किन विषयों पर विचार विमर्श कर सकती है? तो अंतरराज्य परिषद राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श कर सकती है, राज्यों के बीच विवाद पर कर सकती है, केंद्र राज्य संबंध पर भी कर सकती है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो अंतरराज्य परिषद राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श कर सकती है, राज्यों के बीच विवाद पर विचार विमर्श कर सकती है, और केंद्र राज्य संबंध पर भी विचार विमर्श कर सकती है। अंतरराज्य परिषद की सदस्यता में कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो परिषद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अंतरराज्य परिषद किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है, वैधानिक है, न्यायिक है, या निजी है? तो ये क्या है? संवैधानिक है। तो किसी भी चीज का उल्लेख अगर हमारे संविधान में है तो वो संस्थान कैसी कहलाएगी? संवैधानिक कहलाएगी। तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में है आर्टिकल 263 में। तो इसलिए जो अंतरराज्य परिषद किस प्रकार की संस्थान है? संवैधानिक संस्थान है। अंतरराज्य परिषद का सचिवालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो अंतरराज्य परिषद का जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतरराज्य परिषद किस प्रकार का मंच प्रदान करती है? तो जो हमारी अंतरराज्यीय परिषद है वो आपस में संवाद का मंच प्रदान करती है। किसका मंच प्रदान करती है? संवाद का। न्यायिक मंच नहीं है, ना ही चुनाव का मंच है, ना ही व्यापार का मंच है। किसका मंच है? संवाद का मंच है। तो परिषद केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का मंच प्रदान करती है। अंतरराज्य परिषद किस प्रकार की सिफारिशें देती हैं? तो इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं? नहीं। न्यायिक होती हैं? नहीं। दंडात्मक होती हैं? नहीं। ओनली सलाहकारी होती हैं। तो जो अंतरराज्य परिषद की जो सिफारिश होती हैं वो सलाहकारी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।